आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ लूका के सुसमाचार की पुस्तक निकालिए, उसका 13 अध्याय और उसकी 11 आयत। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हम एक औरत के बारे में वचन में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। वचन में लिखा है कि एक औरत थी जो 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और वो कुबड़ी हो गई थी। परमेश्वर के लोगों, हम इस जगह पर देखते हैं कि वो औरत जिसे काफी साल हो गए हैं इस बीमारी से जूझते हुए, उसकी पीठ जो थी वो कुबड़ी हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं इतना समय होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की संगति में बनी रही। उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में आना नहीं छोड़ा। अपने दुख की परिस्थिति में उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर से संगति करना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर को भूली नहीं। अक्सर इंसान जब उनके जीवन में कोई दुख बीमारी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो वो तुरंत ही परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे इतना टाइम से मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, ये बीमारी मेरी ठीक नहीं होती, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया हूं, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता। वो इंसान अपने जीवन में धीरज को नहीं रख पाते। लेकिन हम इस जगह पर इस औरत के जीवन में धीरज को देखते हैं कि वो लगातार प्रभु की प्रेजेंस में बनी हुई है, प्रभु की संगति में बनी हुई है। इतना दुख उठाते हुए भी वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाती है। वो उस परमेश्वर के पास जाती है जो उसे छुटकारा दे सकता है। वो अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए हुए है। हम देखते हैं अगले वचन में, 12 वचन में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को, जो नियमित रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में आ रही थी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे देख रहे थे, उसका संगति में आना देख रहे थे। वो कभी भी परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ती थी। इतना दुख उठाते हुए भी वो परमेश्वर की संगति में बनी रही। वो परमेश्वर के पास आती थी, वो प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी, परमेश्वर के वचन को सुनती थी, और उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा देंगे और एक दिन मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उसे कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। परमेश्वर के लोगों, हमें इस तरह का विश्वास अपने जीवन में रखने की जरूरत है। चाहे हमारी बीमारी काफी देर से, काफी सालों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे वो कर्जे की समस्या है, हमारा कर्जा नहीं उतर रहा, हमारा बिजनेस सही तरह से कार्य नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी परेशानियां जो है वो हमारे जीवन से नहीं दूर हो रही, लेकिन हमें प्रभु की संगति को नहीं छोड़ना है। हमें उसकी प्रेजेंस में जाना नहीं छोड़ना है। हमने उसके वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना, हमने उसके वचन को सुनना, उसकी आराधना करना नहीं छोड़ना है, उपवास प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे, हम नियमित रूप से परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, हम हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, चर्च जाएंगे, उसकी उपासना करेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन पर मनन करेंगे, वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, अपने दुखों की ओर नहीं परमेश्वर की ओर देखेंगे, और अपने दुखों में परमेश्वर को कभी ना भूलेंगे, और एक दिन परमेश्वर भी आपको इस औरत की नाई अपने पास बुलाएगा और परमेश्वर कहेगा कि हे बेटा, तू अपनी दुर्बलता से छूट गया, हे बेटी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, हे बेटी, तू अपनी सारी बीमारी से छूट गई, हे बेटी, तू अपनी सारी कर्जे की समस्या से छूट गई। वो परमेश्वर आपके अंदर आपके विश्वास को देखेगा।
वो परमेश्वर आपके अंदर प्रेम को देखेगा कि आप कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ करती हैं, आप कितना प्रेम उसकी संगति से करते हैं, आप कितना प्रेम उसके वचन से करते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने दुखों की ओर ना देखते हुए परमेश्वर की ओर देखें, लगातार प्रभु की संगति में बने रहें। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा और आपकी सारी दुर्बलता, आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी बीमारी, आपका सारा कर्जा, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।